उठाया गया। ओवरलोडिंग की वजह से शहर में हादसे बढ़ते जा रहे हैं। हादसों का शिकार होकर अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हो गए हैं। यात्री सवारियों की गाड़ियों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। और जब तक मतलब कि हम अभियान चलाते हैं तब तक तो स्थिति ठीक रहती है, बाद में हमें मालूम होता है स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि एक कार्यनीति बनाए हुए पुलिस विभाग के सहयोग से हम रेगुलर अभियान चलाएंगे और निश्चित तौर पे रुकेगा ये। परिवहन अधिकारी इस मामले में महज आश्वासन ही दे रहे हैं। हमीरपुर में सर्व शिक्षा अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मिड डे मील के नाम पर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। मनकीकला गांव में प्राथमिक और जूनियर स्कूल में बन रहे मिड डे मील राम भरोसे चल रहा है, जिससे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल में बन रहे मिड डे मील में आवारा कुत्तों का आतंक है। बच्चों को दिए जा रहे मिड डे मील में कुत्ते भी हाथ साफ करने में पीछे नहीं हैं। कैसा खाना मिलता है आपको? यहाँ पे खाना दलिया मिलता है और खीर बनती है, तो यहाँ शक्कर नहीं डाली जाती, ना उसमें दूध मिलाया जाता है। 17/7 जो है 2012 से तब से पूरे जनपद में मिड डे मील की स्थिति सही है, पढ़ाई लिखाई पूरी सभी सही हो रही है। वहाँ पर कुत्तों के साथ में बच्चों को भोजन कराया जा रहा है। इस पर आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे? पूरे जनपद में कहीं कुत्तों के साथ मेरे यहाँ भोजन नहीं हो रहा है और इसकी बात में मैं जाँच करूँगा, देखूंगा उसको। मिड डे मील में हो रही धांधली की शिकायत कई बार लोगों ने जिला अधिकारी से की है, लेकिन हालात जस के तस बनी हुई है। रायबरेली में फायर स्टेशन में तैनात एक सिपाही यूपी पुलिस और दबंगों के कहर से परेशान है। दरअसल ऊंचाहार के रहने वाले चंद प्रकाश के लड़के को इलाके के कुछ दबंगों ने हमला करके घायल कर दिया। उसके बाद सिपाही के बेटे पर फायरिंग कर दी। हालांकि गांव वालों ने दबंगों से बंदूक छीन ली। आनन फानन में परिवार के लोगों ने इसकी सूचना उन्नाव में तैनात सिपाही चंद प्रकाश को दी, जिसके बाद गाँव वालों ने चंद प्रकाश को बंदूक सौंप दी। न्याय की गुहार के लिए पीड़ित सिपाही बंदूक को लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुँचा तो पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद पुलिस ने उल्टा सिपाही के बेटे पर ही केस दर्ज करके जेल भेज दिया। लड़का बाजार गया हुआ था 5 बजे के लगभग सब्जी लेने के लिए। वहाँ पर राम नरेश केशव ये सब लोग एकत्रित होकर के हमारे लड़के को मतलब लड़कों में कहा सुनी कुछ हुए होगी, हम तो सर ड्यूटी पर थे। उसके बाद में वहाँ पर हमारे लड़के को मारने लगे। जब हमारे लड़के को मारने लगे तो हमारा जो है बाद में कोतवाल साहब आए, बंदूक हमसे ले लिया और बंदूक लेकर के हमसे कहा कोतवाली चलिए। हम कोतवाली गए, उधर से जो है ये SI सब थाने से आ गए कोतवाली से, और वहीं से हमारे लड़के को अरेस्ट कर लिया और बंदूक जो है और हमारे लड़के को गिरफ्तारी दिखा दिया। सिपाही चंद प्रकाश न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट रहा है। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। सरयू नदी खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले की 3 तहसील सोहावल, रुदौली और सदर तहसील में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ से लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। सरयू नदी उफान में होने से कई गांवों में कटान की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में जुटा है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। उत्तराखंड की तर्ज पर अब यूपी में भी इमरजेंसी एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में मेरठ में भी 16 नई एम्बुलेंस आ गई हैं, जो आपकी जरूरत पर सिर्फ एक फोन कॉल पर आपके पास पहुंच जाएगी। मेरठ में समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के नाम पर 16 नई एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई है। इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंतर्गत 108 नंबर डायल करते ही इस पर तुरंत कार्रवाई होगी और एम्बुलेंस फौरन मरीज तक पहुंच जाएगी, ताकि मरीज को उचित इलाज मिल सके। मेरठ के जिला अधिकारी ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा है कि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह योजना लोगों के लिए कितनी कारगर साबित होती है। काशीपुर में केंद्र सरकार की योजना के तहत गरीबों के लिए बनवाए जा रहे घरों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इस अधूरे निर्माण कार्य की वजह से 428 गरीब परिवारों का घर का सपना अधर में लटक गया है। इस निर्माण कार्य के लिए नगर पालिका ने UPCCL के साथ अनुबंध किया था। नगर पालिका से नियुक्त कंसल्टेंट कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यदायी संस्था ने 428 भवनों में से 230 भवनों का निर्माण शुरू किया। 175 भवन पूरी तरह तैयार किए, लेकिन भवनों के छत पर लिंटर डालकर छोड़ दिया। 21 भवनों का निर्माण अधूरा पड़ा है। इसके अलावा 198 भवनों का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया गया है।
इस रिपोर्ट में कार्य प्रगति पर भी असंतोष जताया गया है। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी ठीक नहीं बताई गई है। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए शहरी विकास निदेशक ने कार्यदायी संस्था पर रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दे दिए। बाराबंकी में लगाई जा रही स्ट्रीट लाइटों में लाखों के घोटाले की बात सामने आई है। घोटाले की शिकायत शहर के पूर्व प्रधान अनिल सिंह ने की है। प्रधान की माने तो 1500 रुपए की स्ट्रीट लाइट को सरकारी दस्तावेजों में 3000 रुपए दिखाया गया है। स्ट्रीट लाइट्स घोटाले की जांच के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी प्रवीणा चौधरी को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि घोटाला करने वाले अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। बुधवार को देश भर में 10 दिन तक चलने वाले गणेश चतुर्थी की धूमधाम से शुरुआत हुई। ऋषिकेश में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। नगर वासियों ने गणपति बप्पा को धूमधाम से पंडाल में स्थापित किया। तीर्थ नगरी ऋषिकेश की खासियत है कि यहाँ पर हर साल यात्रा पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आने वाले 10 दिनों में नगर के पंडालों में यात्रा पर आए यात्री और विदेशी बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। T20 विश्व कप जीतने के लिए संगम नगरी इलाहाबाद में बच्चों ने टीम इंडिया की जीत के लिए हवन और यज्ञ किया। संगम नगरी के मंदिर में नन्हे मुन्ने बच्चे शामिल हुए। क्रिकेट प्रेमी बच्चों ने इस मौके पर विजयी मंत्रों का जाप किया। बच्चों ने भगवान से टीम इंडिया को विश्व कप जीत दिलाने के लिए कामना की। सफेद कुर्ता पजामा पहने इन बच्चों ने हाथों में खिलाड़ियों के पोस्टर और तिरंगी झंडियां ले रखी थी। महारानी के नामांकन में नजर आई भाजपा की एकजुटता पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मातवर सिंह कंडारी की नाराजगी ने पलीता लगा दिया है। पूर्व कांग्रेसी बीरेंद्र बिष्ट को भाजपा में शामिल करने से खफा कंडारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मातवर सिंह कंडारी ने वीरेंद्र बिष्ट को पार्टी में शामिल करने के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। इसके विरोध में कंडारी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है, जिसके बाद भाजपा टिहरी उपचुनाव के मौसम में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। गौरतलब है कि वीरेंद्र बिष्ट कांग्रेस से बगावत करके रुद्रप्रयाग सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसी सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मातवर सिंह कंडारी लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे हैं। न सिर्फ भाजपा की टिकट पर कंडारी बल्कि वीरेंद्र सिंह बिष्ट भी रुद्रप्रयाग सीट पर चुनाव हार गए थे। दरअसल मातवर सिंह कंडारी टिहरी लोकसभा उपचुनाव में टिकट न मिलने से पहले ही खफा थे और अब खुद को बिना विश्वास में लिए वीरेंद्र बिष्ट को भाजपा में शामिल करने से कंडारी के सब्र का पैमाना छलक गया है। Hey, this place is reserved. You Indians need to know your place. I'm sorry. This award is for one of the most talented musicians in the world. The emerging musician of the future. हम हिंदुस्तानियों को अपनी जगह अच्छी तरह मालूम है, मगर दुनिया जरा देर से पहचानती है। The world is our place. जिस तरफ उठे नजर जीत है हमारी। Compliments from India. मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing.
Pass Pass, the fun and refreshing mouth freshener. आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वाल, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अफगानिस्तान को दिया 160 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही अफगान टीम के 6 बल्लेबाज लौटे पवेलियन। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में गुरुवार को भारत बंद। एनडीए के अलावा सपा और लेफ्ट ने भी किया है बंद का ऐलान। एफडीआई के खिलाफ लखनऊ में व्यापार मंडल ने निकाला जुलूस। कांग्रेस शासित राज्यों में मिलेंगे 9 सस्ते सिलेंडर। सोनिया के निर्देश पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया फैसला। एलपीजी पर ताजा फैसले से कांग्रेसी भी खुश नहीं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री और कांग्रेस सांसद प्रदीप टमटा ने की मांग, 6 की बजाय 12 सिलेंडर दे केंद्र सरकार। अमर सिंह के सपा में वापस लौटने के सवाल पर आजम की प्रतिक्रिया, कहा बदनामे जमाना के आने से पार्टी का भला हो तो स्वागत। वाराणसी में 400 लोगों के खिलाफ डीडीए ने दर्ज कराई एफआईआर। अवैध निर्माण तोड़ने से रोकने पर दर्ज कराया केस। पीलीभीत में खेल खेल में बच्चे के हाथ से चली गोली, साथ में खेल रहे 8 साल के बच्चे की मौत। मौसम विभाग का निकला, गाजियाबाद में मिला संदिग्ध बॉक्स। एयरफोर्स स्टेशन के पास बॉक्स मिलने से मच गया था हड़कंप। उत्तरकाशी में पर्वतारोहण के लिए आई पंजाब रेजिमेंट की टीम हुई हादसे का शिकार। ग्लेशियर के नीचे दबे 3 जवान। और गणेश चतुर्थी के मौके पर गाजियाबाद में तैयार किया गया 2100 किलो का लड्डू। भगवान गणपति को लगाया जाएगा भोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशि पूर्णिमा और देखते रहो हंसते रहो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस शो की। कपिल ने लिया है एक नया गेटअप और कर रहे हैं खूब कॉमेडी। चलिए देखते हैं कि क्या नया लाए हैं कपिल। फूल चढ़ाने गए, मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। वाह वाह वाह। मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। मिटाने गए थे पाप अपने जहां एक और पाप कराए हम। वाह वाह। सोहेल भाई 2 बार मोहब्बत की है मैंने, एक बार तो लड़की के साथ भी। गलत मत समझो, पहली बार अपने देश से मोहब्बत की, दूसरी बार पारों से। रुका दे गई मेरे को, किसी और से शादी कर ली उसने। और शादी भी किसके साथ की? साला गली का मोटू छक्कन हलवाई, साला पेड़े जैसा दिखने वाला हलवाई मेरी जलेबी को फंसा के ले गया। so cute। क्या किया मैंने उसके लिए? विकलांग डोनेशन कैंप में लंगड़ा बन के गया, उसके भाई को जूते दिलाए मैंने। उसके बाप को रेडियो सुनने का शौक था, मैंने उसको रेडियो दिलाने के लिए सगे ताऊ की नसबंदी कराई। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि जो आदमी नसबंदी कराता है सरकार उसको कुछ न कुछ गिफ्ट देती है। सच्चाई है ये। मेरे को कहती है रेडियो ठीक नहीं है, खराब मौसम में काम नहीं करता। मेरे ताऊ को देख जाके घर का मौसम खराब हुआ पड़ा है। जब से इसको पता चला ना कि नसबंदी पे रेडियो मिलता है, चला गया ये भी। कहता है चाहे 10 बार कर दो लेकिन गिफ्ट में एलसीडी चाहिए मेरे को।
लाख रुपया खर्च किया मैंने पारों पे। गम इस बात का नहीं है कि लाख रुपया खर्च किया, गम इस बात का है कि मेरे को लोगों ने बताया कि इससे ज्यादा पैसे में बैंकॉक से हो आते हैं। फिर